जानते हैं कि लॉर्ड मैकाले ने भारत से गुरुकुल परंपरा को खत्म करने के लिए कितनी बड़ी षड्यंत्र या फिर आप कह सकते हैं साजिश रची थी। अगर नहीं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है। अगर आप भी जब इतिहास के पन्नों को पढ़ेंगे तो आपके सामने भी क्या ये चीजें आ रही हैं जो इस वीडियो में मैं आपको सच्चाई बताने जा रही हूँ। नमस्कार, स्वागत है आपका सर्व सनातन। मैकाले ने एक समय स्पष्ट रूप से कह दिया था कि यदि भारत को हमेशा के लिए गुलाम रहना है तो इसकी देसी और सांस्कृतिक शिक्षा प्रणाली को पूरी तरीके से ध्वस्त करना होगा और इसे अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली में बदलना होगा। इसके बाद ही भारतीयों के शरीर में अंग्रेजों का जन्म होगा और जब वे इस देश के विश्वविद्यालय को छोड़ देंगे वो हमारे हित में काम करेंगे। और जैसा आज हो रहा है, भारतीय समाज की एकता को नष्ट करने तथा वर्णाश्रित कर्म के प्रति घृणा उत्पन्न करने के लिए मैकाले ने वर्तमान शिक्षा प्रणाली बनाया। अंग्रेजों की शिक्षा नीति का लक्ष्य था संस्कृत फारसी लोक भाषाओं के वर्चस्व को तोड़कर अंग्रेजी का वर्चस्व कायम करना, साथ ही सरकार चलाने के लिए देसी अंग्रेजों को तैयार करना। इस प्रणाली के जरिए वंशानुगत कर्म के प्रति घृणा पैदा करने और परस्पर विद्वेष फैलाने की भी कोशिश की गई थी। इसके अलावा पश्चिमी सभ्यता एवं जीवन पद्धति के प्रति आकर्षण पैदा करने भी मैकाले का प्रमुख लक्ष्य था। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में ईसाई मिशनरियों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ईसाई मिशनरियों ने ही सर्वप्रथम मैकाले की शिक्षा नीति को लागू किया। मैकाले ने एक मुहावरा प्रयोग किया था जिसमें उसने कहा था कि जिस प्रकार फसल बोने से पहले खेत को अच्छी तरीके से जोता जाता है उसी प्रकार उसे जोतकर अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली में लाना चाहिए। इसलिए उन्होंने सबसे पहले गुरुकुलों को अवैध घोषित कर दिया, फिर उन्होंने संस्कृत को अवैध घोषित किया और इस देश में गुरुकुलों को उन्हें आग लगाकर घूम घूम कर खत्म किया गया, जिसमें ना जाने कितने शिक्षकों को पीटा गया और जेल में डाल दिया गया। 1850 तक इस देश में 7,32,000 गुरुकुल थे। जी हाँ, 7,32,000। और उस समय भारत में 7,50,000 गांव थे, मतलब हर गांव में एक औसत गुरुकुल हुआ करता था। ये सभी गुरुकुल आज की भाषा में उच्च शिक्षा संस्थान हुआ करते थे और गुरुकुल समाज के ये लोग राजा द्वारा नहीं एक साथ चलाए जाते थे। गुरुकुलों में शिक्षा निःशुल्क दी जाती थी। इस तरह सभी गुरुकुलों को समाप्त कर दिया गया, फिर अंग्रेजी शिक्षा को वैध किया गया। कलकत्ता में पहला कॉन्वेंट स्कूल खोला गया, उस समय इसे फ्री स्कूल कहा गया। इस कानून के तहत भारत में कलकत्ता विश्वविद्यालय बनाया गया, बॉम्बे विश्वविद्यालय बनाया गया, मद्रास विश्वविद्यालय बनाया गया। गुलामी युग के ये 3 विश्वविद्यालय अभी भी देश में है। आज मैकाले पद्धति से हमारे देश के युवाओं का भविष्य नष्ट हो रहा है। ऐसे समय में गुरुकुल के मोचन की जरूरत है। हम सभी के लिए एक चुभने वाले सवाल है, हम सभी को क्या अपने धर्म के बारे में पता है? क्या हम अपने धर्म को अच्छी तरीके से जानते हैं? क्योंकि हमारा धर्म ही हमें राष्ट्रवाद सिखाता है, धर्म ही हमें समाजवाद सिखाता है, धर्म ही माता पिता, शिक्षकों और राष्ट्र के लिए अपना जीवन बलिदान करने के लिए प्रेरित करता है। हमारी परंपरा एक आध्यात्मिक विज्ञान है। अध्यात्म उस विज्ञान से अधिक समृद्ध विज्ञान है जिसे आज हम सभी जानते हैं। भारतीय शिक्षा दर्शन में शिक्षा को व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास का आधार माना गया है। पाश्चात्य विचार के अनुसार केवल सुगठित देह, उसकी अच्छी साज सज्जा, उच्च बुद्धिमत्ता, गुणांक तथा प्रत्युत्पन्न मतित्व अच्छे व्यक्तित्व का लक्षण माना गया है। ये सारे अंग्रेजी शिक्षा के चोचले हैं जिसके जरिए सनातनी शिक्षा को खत्म किया गया है। क्या आप चाहते हैं कि भारत में फिर से गुरुकुल आए? क्या आप चाहते हैं कि भारत में फिर से वैदिक शिक्षा के साथ आधुनिक शिक्षा के समागम पर जोर दिया जाए? अगर हाँ, तो कमेंट में हमें जरूर बताइएगा।